हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। यहाँ पर विषय वस्तु की बात की गई है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो यहाँ पे पाठचर्या की बात की गई है, तो पाठचर्या में संपूर्ण कार्यक्रम होगा और बच्चे का प्रतिदिन का अनुभव होगा। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। टू का आंसर यहाँ पर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति है, अपनाने से बच्चों में सक्रियता होती है और उनका मानसिक व शारीरिक विकास भी होता है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या होगा? यह किससे संबंधित है? सीखने का सदृश्यता नियम है, सीखने का प्रभाव नियम है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम है, सीखने का तत्परता नियम है। इसमें कहा गया है कि जो अतीत की समान परिस्थिति है, ठीक है, इसकी अनुक्रिया के आधार पर, जो आपकी पहले की परिस्थिति उसके आधार पर आप नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम। सीखने का प्रभाव नियम यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार या पठन विकार या व्यवहार संबंधी विकार। डिसलेक्सिया यहाँ पर पठन विकार से संबंधित है। इसका आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, पठन विकार। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। यहाँ पर कहा गया है कि विशेष विद्यालय, आंसर आपका यहाँ पर सेकंड पॉइंट गलत होगा, विशेष विद्यालय नहीं होगा। विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक द्वारा, ये भी पॉइंट गलत होगा। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट है, आकलन का उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। सिक्स का आंसर यहाँ पर क्या होगा? अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करने की बात की गई है। इसका आंसर यहाँ पर पहला गलत होगा। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। जो रोचक की बात की गई है यहाँ पर, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। विविध तरीके की प्रयोग करने की यहाँ पर बात की गई है। आंसर आपका गलत होगा। प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का यहाँ पर प्रयोग करने की बात की गई है। ये भी पॉइंट आपका गलत होगा। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। यह उपयोगी और रोचक प्रक्रिया है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। तो जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनकी जो विशेषता नहीं है, वो दूसरों के साथ झगड़ते नहीं है। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सेवेंथ का 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह श्रेय किसे जाता है? पियाजे को, पावलाव को, कोहलबर्ग को, स्किनर को। अर्थ का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। स्वयं यहाँ पर नहीं है, सृजन करते हैं, तो वो स्वयं करने की बात की गई। तो जीन पियाजे ने कहा है, पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि वो घर में बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में बात करती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि विद्यालय में बच्चे खूब बात करें। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, घर पसंद नहीं है उसको, वहां पर वो बात नहीं करती है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह विद्यालय में काफी बात करती है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा समाज शास्त्र, सामाजिक दर्शन है, मीडिया मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है। 10th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? एक शिक्षक को अपनी विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने की बात की गई है, तो यहाँ पर 10th का आंसर फोर्थ सही होगा, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। जो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्मरण शक्ति को पैना बनाना, शार्प करने की बात की गई है। पिछले सीखे हुए
को नए अधिगम से अलग करती है। जो अभिप्रेरणा जो आपने सीखा है, इसमें कहा गया है जो आपने पिछला सीखा है, तो वो आपने जो आगे सीखेंगे वो अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर गलत पॉइंट है। विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट है, सीखना समृद्ध हो जाता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, या कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री के प्रयोग करने की बात की गई है, यहाँ पर पॉइंट ये गलत होगा। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा जी। कक्षा में जो आवधिक परीक्षाएं होती है उस पर अपेक्षित ध्यान देना। 12 का आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। जो सीखना हो समृद्ध हो सकता है कब, जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानेंगे वो क्या है? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। यहाँ पर कहा गया है कि जो ट्यूशन होते हैं, जो कोचिंग होती है, ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पर अधिगम प्राप्त होता है। तो 13 का आंसर यहाँ पर पहला गलत होगा। ठीक है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सीखना लक्ष्य उन्मुख होता है, ये भी सही है। अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी पॉइंट आपका सही है। जो नहीं है वो शैक्षिक संस्थान हो जाएगा। पहला आंसर आपका यहाँ पर 13 का पहला सही होगा। नेक्स्ट है, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी है को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए। बच्चे को निचले स्तर की कार्य की छूट मिलने की बात की गई है, पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में उसकी सहायता करने, यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चा है, इसके लिए आपको क्या करना है? जो बच्चा देख नहीं पाता है तो कक्षा में उसके साथ सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे, श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से उसकी सहायता करेंगे। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। बच्चे के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में कहा जा रहा है कि बच्चे के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, थर्ड आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक ने निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? शिक्षक को किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। 15 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है वो क्या है? शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तब यहाँ पर बताना कौन सी अवस्था होगी? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो यह कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 16 का फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या समूह पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है, यह बताना है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करने की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। जो अध्यापक है उसका स्वभाव लोकतांत्रिक होने के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देता है, तो यहाँ पर कहा गया है कि अनुभाग बदल दे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, ये भी यहाँ पर गलत पॉइंट है। बच्चे को विद्यालय से निकालने की यहाँ पर बात है, क्योंकि आपको क्या करना है? शिक्षक से बात करनी है। तो जो आपकी समस्या है उस समस्या पर आपको उस कक्षा के शिक्षक से बात करना होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी है, पावलाम है, जीन पियाजे है, वाइगॉत्स्की है। 3 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? गेस्टाल्टवादी।
नेक्स्ट है बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसने की है? कोहलबर्ग ने की है, एरिक्सन ने की है, स्किनर द्वारा, पियाजे ने द्वारा। बौद्धिक विकास की यहाँ पर बात की है। 19 का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। ठीक है, फर्स्ट अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, अमूर्त अवस्था होती है और मूर्त अवस्था होती है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। 20 का आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था। जो समवयस्क समूह के जो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में बच्चे हो जाते हैं, पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? 21 का। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतः क्रिया का सिद्धांत। कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, लगातार निरंतर चलती है, तो निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है, सभागार है, घर है। 23 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है। बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है वो आपका विद्यालय है, आपका कक्षा पर्यावरण है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? 24 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। रटने की क्षमता यहाँ पर बात की गई है, पहला आंसर यहाँ पर आपका नहीं होगा। जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही होगा। जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट जो आपके हैं बुद्धिमान बच्चे के लक्षण हो जाएंगे। पहला आंसर आपका यहाँ पर बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होगा। जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट ले, इसका पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, अधिक से अधिक बच्चे उपस्थित हो, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, बिल्कुल चुपचाप। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? 26 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है, थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है? बोझ समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्रण बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। 27 का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। ठीक है, मन का मानचित्रण से जो तात्पर्य है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। 28 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। इसका जो आंसर यहाँ पर होगा सबसे बेहतर, वो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? अमूर्त की यहाँ पर बात की गई है, ध्यान रखिएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। 29 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? अमूर्त संकल्पना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है, 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, 11 वर्ष या इससे ऊपर, इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। व्यवहारिक मूल्यों की यहाँ पर बात की गई है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। इसका आंसर यहाँ पर आपका 30 का क्या सही होगा? दूसरा। ठीक है, जो सृजनात्मकता का पोषण करती है, तो प्रत्येक शिक्षार्थी की जो अंतर्जात प्रतिभा होती है इसका पोषण करने और प्रश्न पूछने के अवसर उपलब्ध कराना है। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। बच्चा जब विद्यालय में जाता है तभी से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा।
परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। ठीक है, ये भी पॉइंट गलत है। ये 30 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।